से ज्यादा अंश अपनी जिंदगी में उतारो, तब शिव पुराण सुनाओ, तब श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तब रामचरितमानस सुनाओ। अपने आप को सवारो थोड़ा। कितना सुंदर प्रसंग है। एक पंडित जी कथा सुनाने गए। कथा में वो बोल रहे थे कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान शिव का नाम लेना पड़ेगा। नमः शिवाय जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय जपो, पार उतर जाओ। 3 महिलाओं ने बात सुन ली और तीनों महिला सिर पे अपने माखन की मटकी, दूध की मटकी लेकर दूसरे गांव में दूध बेचने जाती थी। बीच में नदी पड़ती थी। तीनों महिला रोज नाव वाले को बुलाती थी, नाव वाले को थोड़ा सा पैसा देती और उस पार उतर कर दूध बेचकर आ जाती। तीनों महिलाओं ने नाव वाले को बुलाया। इतने में एक महिला ने कहा कि अभी गुरुजी के मुख से सुना था, भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लो। जब भगवान का नाम लेकर भव सागर से पार उतर सकते हैं तो फिर ये छोटी सी नदी है, नाव से क्या पार करना। इसलिए नाव वाले से बोल दो नाव वापिस ले जाए। आज गुरुजी के कहने से अपन जब भव सागर से पार उतर सकते हैं नाम लेकर, तो फिर इससे भी पार उतर जाएंगे। तीनों महिलाओं ने अपने अपने मटके सिर पर ले लिए और उन्होंने हाथ जोड़कर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जपती जपती पानी में चली गई। पानी में चलते 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 नमः शिवाय बोलते 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 नदी पार कर ली। नदी पार उतर गई। तीनों ने कहा गजब के गुरुजी हैं, उन्होंने कहा था कि भगवान का नाम लो भवसागर पार उतर जाओगे। अपना तो 1 रुपया नहीं लगा और अपन नदी भी पार उतर गए। अब रोज वो वैसे ही जाना आना करते। एक दिन उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कल कथा समापन होने वाली है, आप हमारे घर भोजन करने चलना। गुरुजी ने कहा ठीक है चल चलेंगे। महिलाओं ने तीनों ने कथा सुनी, गुरुजी को साथ लिया, तीनों नदी पर पहुंची और नदी पर जाकर तीनों ने गुरुजी से कहा चलो। गुरुजी बोले नाव तो बुलाओ। महिला बोली नहीं नहीं, आपने कहा था भव सागर पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जिस दिन से हमने सुना था उस दिन से हमने भगवान का नाम लिया और नदी पैदल चलकर पार उतरते हैं। गुरुजी ने कहा पागल हो गई हो, मूर्ख हो क्या, डूब जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता। महिला कहने लगी हम तो चल रहे हैं, तुम तो कथा भाजते हो, तुमको तो विश्वास होना चाहिए, चलो हमारे साथ। और जो महिलाएं नमः शिवाय बोलती बोलती चली, गुरुजी को भी कहा चलो। गुरुजी को जो साथ में लिया, महिलाएं तो पार उतर गई, गुरुजी डुबक 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 पानी में डूबने लगे। महिलाओं ने उनका हाथ पकड़ा, खींचा और लेकर पार उतर गई। गुरुजी ने महिलाओं के चरण पकड़ लिए कि तुमने मेरी वाणी पर, मेरे पुराण पर, मेरी बात पर भरोसा करा, इसलिए तुम पार उतर जाती हो, और मैं बाँचता हूं तो भी भरोसा नहीं कर पाया, इसलिए डूब जाता, इसलिए डूब। एक कथाकार का सबसे बड़ा नियम होना चाहिए, जितनी कथा वो व्यासपीठ से कहते हैं उतनी कथा को अपने ऊपर भी अमल करें। जब अपने ऊपर अमल करेंगे और फिर दूसरे को कहेंगे तो वो कथा असर करेगी, वो कथा असर। कथा कब असर करेगी? जब वो अपने ऊपर भी धारण करे, अपने ऊपर। कई लोग कहते हैं वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, इतने सारे पत्र इकट्ठे होते हैं, लोग कथा सुनने आते हैं, पत्र भी लेकर आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा क्या है शिव पुराण की कथा में? हम कहते हैं कथा वाचने से पहले अपने ऊपर अमल करो। जितनी बातें शिव महापुराण में कही जाती है इस व्यासपीठ से, उतनी हमारे ऊपर भी पूरी पूरी अमल करते हैं, तब आपको व्यासपीठ पर आकर कहते हैं, तब स्वयं अमल करो। शिव पुराण कहती है
बीच की बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर जी को लगाकर एग्जाम देने जाओ। शिवपुराण ये भी कहती है साथ में मेहनत करो, परिश्रम करो, रात दिन एक करो, अपनी मेहनत को 4 गुना करो और फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को लगाकर जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। शिवपुराण कहती है परिश्रम हल्का मत करना, परिश्रम 4 गुना बढ़ाकर करना। शिवपुराण मेहनत करी आप लोगों ने यहां आने में, पार्किंग में गाड़ी रोक दी, सिर पर बैग रख लिया, लेकर चल दिए पैदल 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 पैदल। परिश्रम करा आपने, मेहनत करी आपने, तो आप कथा के पंडाल तक पहुंचे हो। मेहनत नहीं करते तो यहां तक पहुंच नहीं पाते, घर पर रहते, अरे भैया इतनी भीड़, अरे भैया ट्रैफिक जाम, हमसे तो नहीं बनेगा, तो फिर नहीं जाते। वैष्णो देवी कौन कौन गया है? सब गए? रखो। सप्तशृंगी माता के मंदिर कौन कौन गया है? सब गए? रखो। जब माता सप्तशृंगी के मंदिर पर जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो लोग चिल्ला कर कर पूछते हैं लोगों से, भैया कितना है? चलते जाओ। वैष्णो देवी जाने वालों से पूछते हैं, जब थक जाते हैं, क्यों भैया मंदिर कितनी दूर है? चलते जाओ। फिर पीछे से आवाज आती है, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, माँ आद्यशक्ति दुर्गा भवानी के जितने स्थान हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मैहर हो, चाहे सलकनपुर हो, देवास की टेकरी हो, चाहे सप्तशृंगी माता हो, चाहे विंध्याचल की माता हो, जितनी भी माता के मंदिर हैं, हम चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और कहते जाते हैं, भैया कितनी दूर है? चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। क्यों? वो मंदिर हमें प्रेरणा देते हैं कि मंजिल तक पहुंचना है, बैठ मत जाना, चलते जाना, घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना, तुम्हें मंदिर का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें माँ का दर्शन हो जाएगा, सप्तशृंगी माता तुम्हें दर्शन दे देगी, तुम चलो तो। नूतन वर्ष आ रहा है, चैत्र से हमारे सनातन धर्म का हिंदू पारंपरिक नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को, देशवासियों को, हमारे नूतन संवत्सर की, नूतन वर्ष की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, गुड़ी पड़वा। नूतन वर्ष आ रहा है। ऐसे वर्ष आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कितने वर्ष ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं नूतन वर्ष आ रहा है। अपनी नूतन सोच तो लाओ, नूतन विचार तो लाओ, नूतन अपना परिश्रम तो करो, अपनी मेहनत तो करो, अपना परिश्रम अपनी नूतनता के साथ बढ़ो तो। चलते जाओ, मत घबराओ, चलते चलते। एक साल में कई मेरी जीजियां बैठी हैं और कई मेरे जीजा बैठे हैं और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। कहने में पीछे नहीं हटूंगा, भले आपको बुरा लग जाए, लग जाए। एक साल में कम से कम 50 दोस्त बनाते हो आप लोग। हर साल 50 दोस्त बनाते हो। शिवपुराण कहती है 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल रिश्ता निभाना कठिन है। हर साल 50 दोस्त बनाते हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल तक रिश्ता निभाना, 50 साल तक दोस्ती निभाना कठिन, बहुत कठिन।
आजकल एक नया काम चालू हो गया, शादी की सालगिरह 25वीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। और फिर 50वीं गोल्डन जुबली। बरमाला पहना रहे हैं एक दूसरे को, घोड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं, रिसेप्शन हो रहा है। हमारे एक यजमान है सीहोर में, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, ब्यावरा वाले, उनकी शादी की सालगिरह थी 50 में। उनके बेटे रवि, रितेश, ये सब आए, कमलेश जी, शैलेश जी बैठे। उन्होंने कहा गुरु जी, हमारे काका जी की, ये रवि रितेश की पिताजी की शादी की सालगिरह है 50वीं, गोल्डन जुबली। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपको बधाई है, 50 साल शादी के हो गए। कहा हमारा मन है कि हम इसको इस तरह से मनाएं, शादी के फंक्शन जैसा। हमने कहा शादी के फंक्शन तो पूर्व में हो चुके हैं, अब मनाना है तो कहीं भगवान की कथा कराकर, कहीं भगवान का भजन कराकर, कहीं भगवान का स्मरण कराकर, कहीं रुक्मणी मंगल कराकर, कहीं कृष्ण मंगल की लीलाएं गाकर, फिर आप अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। फिर उन्होंने वैसी की वैसी ही मनाई, रुक्मणी मंगल कथा रखी, भगवत भजन रखा, स्मरण रखा, और वैसी ही मनाओ। बच्चों का जन्मदिन भी मनाओ, हम मना नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी तरफ से तुम्हें बधाई हो। शादी की सालगिरह भी मनाओ, मना नहीं है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तुम्हारी जो जो जुबली और चुगली जो भी है तुम सब मनाओ, मना नहीं है। पर निवेदन है उस जुबली के साथ में, उस जुबली के साथ में किसी प्राचीन मंदिर में, तुम्हारे गांव के मंदिर में, तुम्हारे शहर के मंदिर में, कहीं मत जाओ, अपने भुसावल के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपने जलगांव के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, किसी मंदिर में जाकर जो तुम सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाना चाहते हो, उस दिन उस मंदिर की पुताई करवाओ, सफाई करवाओ, मंदिर का डेकोरेशन करवाओ और शिव जी का अभिषेक करवाओ, तो सिल्वर जुबली, तो गोल्डन जुबली। एक संकल्प लो, मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगा। आज से नियम ले लो भुसावल वालों, और आज से नियम ले ले पूरे सनातनी जितने कथा श्रवण कर रहे हैं। अपना जन्मदिन आए, 500 रुपए का केक लाना, 1000 रुपए का केक लाना उससे अच्छा है 500 रुपए की पेंट की बाल्टी लेना, कलर की बाल्टी लेना, और कोई पुराना मंदिर तुम्हारे गांव में हो जिसमें धूल जम रही हो, उसको साफ कर कर, पुताई कर कर, उसको रंगीन कर देना। तुम्हारा 500 रुपए का केक आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, मुंह पे मलेंगे भूत हो जाओगे। वो 500 रुपए का केक 15 मिनट में उड़ जाएगा। पर आज एक नियम बनाओ कि हमारे घर पर जब भी जन्मदिन आएगा, शादी की सालगिरह होगी, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हम जिस गांव में रहते हैं वहां का कोई मंदिर हम देखेंगे, उस मंदिर में कोई पेंट हम खुद अपने हाथों से पुताई कर देंगे। अपने घर की पुताई करते हैं तो वहां नहीं कर सकते। सफाई का भी एक दृष्टा, एक कथा है बहुत अच्छी, देखो। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। लिंग पुराण में ये वर्णन आता है, बड़े सुंदर प्रसंग को सुनिए। एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था, लोग उसको प्रेम से शंभू कहते थे। बहुत भोला था, इतना भोला कोई बता दे ये काम कर लो तो वो काम कर लेता, जो बोलो वो कर लेता। बूढ़ी मां थी, एक बहन थी, मां को वो काम पर नहीं जाने देता, बहन को वो काम पर नहीं जाने देता, खुद काम करता।
भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, विद्या नहीं थी, इतना विद्वान भी नहीं था, इतना विद्वान नहीं था, पढ़ा लिखा। काम क्या मिलता? किसी पेट्रोल पंप पर भी काम करना है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पैसा मिलेगा तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। किसी ऑफिस में काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, किसी स्थान पर काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पर उसको तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी तो विद्या नहीं थी। भोला कहते थे लोग, बिल्कुल सीधा। इस कथा में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, एकदम भोली हैं, एकदम भोली। कई बेटे इस कथा में ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल भोले। कई बहुएं इतनी भोली होती हैं, कुछ नहीं, कौन षड्यंत्र रचने तो उसको कोई मतलब नहीं। कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, भोलापन है, कुछ नहीं। और जो भोला होता है ना, उसको बहुत काम बताया जाता है। घर में बूढ़ी माँ थी, बहन थी, किसी को काम पर नहीं भेजता था क्योंकि गलत संगत में ना हो जाए, गलत कार्य ना हो जाए, तो खुद काम करता था। एक सेठ जी के पास गया, सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे काम दे दीजिए। लिंग पुराण का ये सुंदर दृष्टांत है, लिंग पुराण का ये बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र। बाबा जी, हमको थोड़ा सा काम दे दीजिए। काम? हाँ ठीक है। पढ़े लिखे हो? नहीं। कुछ आता है? नहीं। भोजन बना लेते हो? नहीं। कुछ नहीं। नहीं बना पाते? नहीं। कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, तुम हमारे घर में सफाई करना है, तुम्हारे घर में पोछा झाड़ू करना, सफाई करना। ठीक है, झाड़ू पोछा कर लेंगे, सफाई कर लेंगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना कटी भोले मेरे बदन शंभु मेरे बदन हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हथो छड़ी ना कटी